हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर काफी ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दुधौरी। और यह जो रेसिपी बनती है वह कच्चे चावल से बनती है। इसमें हमें ना तो चावल को पीसना है और ना ही चावल को फूलने देना है। पहले के लोग जो इस रेसिपी को बनाया करते थे वह इसी तरीके से बनाया करते थे और इसके टेस्ट में काफी अंतर हो जाता है, क्योंकि जब चावल को हम पीस कर बनाते हैं या चावल के पाउडर से बनाते हैं तो उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल लिया है। ये जो चावल है वो अरवा चावल है। यह मोटा चावल होता है, इससे हम चीला वगैरह भी बनाकर तैयार करते हैं। वही चावल मैंने यहाँ पर लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने जो चावल लिया है 600 ग्राम के लगभग चावल है, यानी हाफ केजी से 100 ग्राम ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इस चावल को हमें वॉश कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ देंगे ताकि यह थोड़ा सा फूल जाए। हमें इसे फुलाने वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन हम 10 से 15 मिनट के लिए अगर इसे छोड़ते हैं उससे जो हमारी जो रेसिपी बनेगी वो काफी अच्छी बनकर तैयार होती है। जब तक हमारा चावल फूल रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर दूध लिया है। यह फुल क्रीम दूध है। तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट लिया है, यानी दोनों जो पैकेट है वो हाफ लीटर का दूध है। यानी हमने जो यहाँ दूध लिया है वह 1 लीटर दूध है। तो अब हमें इसे उस बर्तन में डालना है जिस बर्तन में हमें चावल को पकाना है। तो मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है। अब इस कुकर में हम 1 लीटर दूध को डाल देंगे। अब हम इसी दूध में चावल को ले लेंगे। तो चावल 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यह चावल जो है वो फुलकर तैयार हो चुका है। तो अब इस फूले हुए चावल को हम दूध में डाल देंगे। हमें इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। चावल जो पककर तैयार होगा वह दूध में ही पककर तैयार होगा। यहाँ पर जो हमने दूध लिया है वह 1 लीटर लिया है और चावल जो मैंने लिया है वह 600 ग्राम के लगभग चावल लिया है। तो 600 ग्राम चावल के लिए 1 लीटर दूध सफिशिएंट है। उतना दूध में ये आराम से पककर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे एक चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मिला लेना है ताकि चावल जो है अच्छी तरह से दूध में मिल जाए। उसके बाद हमें इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद हम इसे फ्लेम पर रखेंगे। तो रखते समय हमें इसे हाई फ्लेम पर रखना है और हाई फ्लेम पर रखकर हमें इसे छोड़ देना है। और जब यह 1 सीटी लगने जैसा होगा उस समय हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। हमें इसे सीटी नहीं लगने देना है। लेकिन आप देख रहे हैं मेरी गलतियों की वजह से सीटी लग गया है और दूध है वह थोड़ा सा बाहर आ गया है। लेकिन ये गलती आप नहीं कीजिएगा। आपको लगे कि हमारा जो कुकर है वो विशिल दे रहा है तो उसी दौरान आपको कम कर देना है। इससे क्या होगा कि दूध जो है वह कुकर के बाहर नहीं आएगा। जब हमारा कुकर सीटी देने के जैसा होगा उस समय हमें फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम में हमें इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि चावल जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सीटी देने के बाद कम किया है, उसी का नतीजा है कि थोड़ा सा दूध बाहर आ गया है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे फ्लेम से अलग कर देंगे। इसमें जो एयर है वह मैंने निकलने दिया है। उसके बाद हम इसे ढक्कन को हटाएंगे। आपको भी एयर निकलने देना है, उसके बाद ही ढक्कन को अलग करना है। आपको जबरदस्ती ढक्कन को नहीं खोलना है। आप देख रहे हैं हमारा चावल है वो अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देना है। आप सोच रहे होंगे मैंने चीनी पहले क्यों नहीं डाला। मैंने पहले इसलिए चीनी नहीं डाला क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चीनी डालने से दूध फट जाता है। चीनी ऐड करने के बाद जैसे ये गर्म है उसी समय हमें इसे क्रश करना रहता है, क्योंकि जब ये चावल ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरह से क्रश नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इसे क्रश करने के लिए कुछ ना हो तो आप ग्लास वगैरह से भी इसे क्रश कर सकते हैं। हमें इसे तब तक क्रश करना है जब तक कि आपस में अच्छी तरह से मिल न जाए और एक आटे की जैसे ना हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो चुकी है। मैंने इसे क्रश करते हुए आटे की तरह बनाकर तैयार कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, क्योंकि अगर गरम गरम हम हाथों से छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो यह अब ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छोटी छोटी लोई लेंगे और इसे शेप दे देंगे। आपको जैसा भी शेप पसंद हो, आपको पेड़े जैसा शेप रखना है तो इसे पेड़े जैसा शेप दे दे, और आपको इसे सिलेंड्रिकल शेप देकर तैयार करना है तो आप इसे सिलेंड्रिकल शेप देकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप देकर तैयार कर लिया है। यदि आपको यह हाथों में चिपके तो थोड़ा सा आप हाथों में ऑयल या घी लगाकर ग्रीस कर ले हाथों को और फिर इसे तैयार करें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई पे तेल डाला है।
तेल जो है आपको पूरी तरह से एकदम गर्म होना चाहिए। और इसको तलने में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जब तक तेल गर्म ना हो तब तक आप पीसेस को ना डालें। यदि आपका तेल गर्म नहीं होगा और पीसेस को आप डाल देंगे तो यह पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए, मीडियम और ना ही लो होना चाहिए। जब भी इसे आप फ्राई करें हाई फ्लेम पर फ्राई करें और तेल को पहले पूरी तरह गर्म होने दें, उसके बाद ही पीसेस को डालें और उलटते पलटते हुए हमें इसे ब्राउन कर लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यहीं पर है तलना। जब तक आप इसे अच्छी तरह तेल गरम किए बिना नहीं डालेंगे तब तक यह अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं होगा। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे तले तो एकदम फ्लेम हाई होना चाहिए और तेल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इसी तरह से हमें बैचेज में फ्राई करके तैयार कर लेना है और जितना तेल हो उतने पीसेस को ही आप तेल में डालें। ये नहीं कि तेल हमारा गर्म है और ज़्यादा पीसेस को हमने डाल दिया तो उसमें भी आपके पीसेस तेल में बिखर जाएंगे। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो पीसेस हैं वो हमारा ज़्यादा है तो हम सारे पीसेस को चाशनी में नहीं डिप करेंगे। हमें जितनी ज़रूरत हो, जितनी खाना हो उतने ही पीसेस को चाशनी में डिप करेंगे। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए हम चाशनी तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन बना हुआ है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी भी डाला है। यदि आपको कम मीठा खाने का मन हो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसे चाशनी में डालकर ही खाया जाता है। तो हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है और इस बर्तन में हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे और 1 कटोरी चीनी के साथ साथ हम इसमें 1 कटोरी पानी भी डालेंगे। हमें यहाँ रेशियो बराबर रखना है। उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और ऑन फ्लेम पर हम बर्तन को रख देंगे। उसके बाद हम इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। फ्लेम को हाई रखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उबाल आ चुका है। हम इसमें 2-3 इलायची को क्रश करके डालेंगे। इलायची का फ्लेवर भी इसमें काफी अच्छा आता है। हमें इसमें कोई तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी है। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जैसे हम गुलाब जामुन में चाशनी तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा हमें पतला चाशनी रखना है। चाशनी को चेक करने के लिए बस आपको इतना चाहिए कि चाशनी को बस हाथ में आप लीजिएगा तो लगेगा एक ऑयल की तरह। बस समझ जाइए कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो अब हमें क्या करना है कि उबलते हुए चाशनी में पीसेस को डालना है और डालकर हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबलने देना है। हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसलिए उबलने देना है क्योंकि जो पीसेस है मैंने बनाकर रख दिया था, जिसके कारण पीसेस काफी ठंडे हो गए हैं और इसमें चाशनी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इसे 1 या 2 मिनट के लिए चाशनी में उबलने के लिए छोड़ देना है। तो जैसे ही 1-2 मिनट यह उबल जाए उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चाशनी जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर जाए। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे जो पीसेस हैं वो ठंडे हो चुके थे, इसलिए मैंने उबलते चाशनी में इसको डाला है। यदि आप गर्म गर्म इसे तल कर चाशनी में डालना चाहते हैं तो आपका जो चाशनी है वो भी गर्म रहेगा और आपके पीसेस हैं वो भी गर्म रहेंगे। तो उसमें क्या है कि आपको चाशनी में इसे डालकर उबालना नहीं है, बस चाशनी में गर्म चाशनी में डालते जाना है और इसे ढककर छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये चाशनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो बस आपको इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और इस टेस्टी सी ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाकर तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 5 मिनट हो चुका है। तो अब हम एक पीस को निकाल कर दिखलाएंगे कि कितनी अच्छी तरह से चाशनी को पी लिया है। इसका अंदर का पार्ट है वो काफी स्पॉन्जी होता है और बाहर का जो लेयर है वो काफी क्रिस्पी होता है, वो जल्दी घुलता नहीं है। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई करें। मैं एक पीस आपको तोड़कर दिखला चुकी हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो ट्रेडिशनल दुधौरी की रेसिपी है वह बनकर तैयार हो चुकी है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।